हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 61। और इस पार्ट 61 में हम लोग आज तत्सम तत्व को देखेंगे, ये भी 78 MCQs को। जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी का एक अपकमिंग एग्ज़ाम होना है 24 अक्टूबर 2021 को, यानी कनिष्ठ सहायक वाला। उसके बाद नवंबर में वीडियो का है। आपको पता है सिलेबस में तत्सम तत्व से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। गाइज़, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ क्लिक करके हिंदी, जीके, उत्तराखंड जीके, उन सभी की PDF को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इन तीनों सीरीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं, सुबह हिंदी 5 बजे, दोपहर को जीके है और शाम को उत्तराखंड है, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्वब नहीं है। तो इसमें आपने तत्वब शब्द जो नहीं है कौन सा है गाइज़ इसमें, तो ये है तस्कर। क्या हो जाएगा गाइज़, ये हो जाएगा तस्कर। तो तस्कर जो है तत्वब नहीं है। ये तस्कर जो क्या हो जाएगा गाइज़, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये कैसा है, ये एक तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम में और तत्वब में जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है गाइस। तो आप इसको पहले ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही इसको लगाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी गलत होता है। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है गाइस गलत होते हैं। तो पहले पढ़ लो कि वो तत्वब पूछ रहा है या तत्सम पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप है। तो देखिए, गधा का जो तत्सम रूप होता है गाइस, ये क्या होता है, तो ये होता है गर्दभ। ठीक है, क्या होता है, गर्दभ। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय का तत्वब शब्द है। तो देखिए, प्रिय का जो तत्वब शब्द होता है गाइज, ये होता है पिया। क्या होता है, पिया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय का जो होता है ये होता है पिया। इसको आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्वब शब्द नहीं है, मतलब तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें से तत्सम शब्द जो नहीं होगा ये होगा नेह। कौन सा होगा गाइज, ये नेह। तो नेह का जो होता है, ठीक है, नेह का जो होता है तत्सम, ये ठीक है, ये नेह जो है ये एक तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है, तत्वब है। अगर इसका मैं आपको तत्सम बताऊं तो इसका स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह, स्नेह होता है। ठीक है, तो नेह जो है एक तत्वब शब्द है और इसका तत्सम होता है स्नेह। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वब शब्द है। तो इसमें से गाइज तत्वब शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पंख। कौन सा हो जाएगा गाइज, पंख। ठीक है, तो देखिए पंख जो होता है, पंख, पंख एक तत्वब शब्द है। ठीक है, ये एक तत्वब शब्द है। अगर वो पूछ लेता है कि पंख का तत्सम रूप क्या हुआ, तो ये होता है पक्ष, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है पक्ष। अगला है, देखिए इसमें दे भी रखा है, छठे क्वेश्चन में सीधा इसका पूछ भी रखा है कि पक्ष का तत्वब रूप होगा। तो पक्ष जो एक तत्सम शब्द, इसका तत्वब रूप अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या लगाना है, पंख। क्या लगाना है गाइज, पंख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आपको तद्भव बताना है इसमें। ठीक है, मतलब वो तद्भव पूछता है कि इसमें से तद्भव बताना है कौन सा वाला है। ठीक है, तो तत्सम नहीं है, यानी तत्सम नहीं है, तो आपको तद्भव वाला बताना है। तो हल्दी। ठीक है, क्योंकि हल्दी जो है तद्भव का रूप है। कौन सा है, तद्भव का रूप है। अगर ये हरिद्रा होता, ठीक है, हल्दी का हरिद्रा होता है, तो ये जो है तत्सम होता। ठीक है, तो हल्दी जो है एक तत्वब शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो हल्दी। ठीक है, हल्दी जो है तत्वब शब्द है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इनमें से आपने तत्सम शब्द बताना है गाइज। तो ये है विषमें। कौन सा हो जाएगा गाइज, तो ये हो जाएगा विषमें। ठीक है, तो इसमें से विषमें जो है तत्सम शब्द नहीं है। अगला है, तत्वब शब्द का चयन कीजिए। तो तत्वब शब्द इसमें हो जाएगा हमारा निडर। कौन सा हो जाएगा गाइज, निडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्वब नहीं है। तो गाइज इसमें ही कौन सा पूछ रहा है हमसे, तो ये पूछ रहा है तत्सम वाला। तो हमारा हो जाएगा शाय। क्या हो जाएगा गाइज, ये साय हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, एकल शब्द का तत्वब शब्द है। तो देखिए, एकल शब्द का जो तत्वब होता है गाइज, ये होता है अकेला। क्या होता है, अकेला। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, करपट शब्द का तत्वब शब्द है। तो देखिए, करपट शब्द का जो तत्वब होता है गाइज,
तो ये क्या होता है इसका करपट का, तो गाइज़ ये हो जाएगा हमारा कपड़ा। क्या होता है कपड़ा। और देखिए ये जो करपट और कपड़ा वाला है ये काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पूछ लेगा कि कपड़ा का तत्सम क्या होता है, तो करपट होता है गाइस, ठीक है। अगला है केवर्त। केवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो केवर्त शब्द का जो तद्भव रूप होगा गाइस ये क्या हो जाएगा हमारा केवट। क्या हो जाएगा केवट। अगला क्वेश्चन है गृध शब्द का तद्भव रूप है, तो गृध शब्द का गाइस जो तत्सम रूप होगा ये क्या हो जाएगा इसमें गिद्ध। क्या हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा गिद्ध, ठीक है। गिद्ध इस तरह से भी लिखते हैं और आपको गिद्ध इस तरह से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो गिद्ध आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है, तो गाइस मक्खी का जो होता है तत्सम रूप क्या होता है, ठीक है, तो देखिए मक्खी का जो तत्सम रूप होगा इसमें ये होगा मच्छी का। क्या होगा मच्छी का। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपको शुद्ध वर्तनी में भी देखने को मिलेगा। अगला है हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए हल्दी जो है एक तद्भव शब्द है यानी हिंदी का शब्द है। अब तत्सम जो होते हैं संस्कृत वाले होते हैं, तो हल्दी का क्या होता है गाइस, ये होता है हरिद्रा। क्या होता है हरिद्रा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा गाइस, तो देखिए हुलास का जो तत्सम, ठीक है, जो तत्सम रूप होगा ये हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा उल्लास। अगला क्वेश्चन है नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होगा गाइस इसमें ये होगा नारिकेल। तो आप इसमें वर्तनी भी देख लेंगे, एक तो सी ऑप्शन में भी नारिकेल है, ठीक है, और ए ऑप्शन है, तो ए वाले में देखेंगे कि री पे जो है वो छोटी ई की मात्रा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे ध्यान में बर्तनी के हिसाब से, क्योंकि बर्तनी से ही हमारे क्वेश्चन काफ़ी गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। अगर आपको बर्तनी सही से आती है तो आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। 19 का सींग, जो सींग होता है इस शब्द का तत्सम रूप जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रृंग। क्या हो जाएगा इस श्रृंग। अगला क्वेश्चन है दीठी का तत्सम रूप है, तो दीठी का जो गाइज ये तत्सम रूप होता है ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा दृष्टि। क्या हो जाएगा गाइज दृष्टि। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा गाइज शुश्रूषा। क्या हो जाएगा शुश्रूषा। अगला क्वेश्चन है सिंगार शब्द का तत्सम है, तो देखिए सिंगार शब्द का जो तत्सम रूप होता है गाइज ये होता है श्रृंगार। तो आप देख लेना सिंगार आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है, सिंगार जो मिलेगा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और आपको पता है ये शुद्ध वर्तनी में भी काफ़ी पूछा जाने वाला शब्द है, ठीक है, श्रृंगार। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है, तो तत्भव शब्द गाइज इसमें कौन सा हो जाएगा भवरा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा गाइज ये भवरा। तो भवरा जो है एक तत्भव शब्द है। कैसा शब्द है गाइज ये भवरा जो है एक तत्भव शब्द है। और इस तरह के जो होते हैं ना गाइज ये भवरा हो गए, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है ना आप ज़्यादातर याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी तरह के जो होते हैं ना एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाने वाले होते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो होते हैं ना एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मुद्री, ठीक है, मुद्री का तत्सम रूप है, तो देखिए मुद्री का जो तत्सम रूप होता है गाइस ये होता है मुद्री का। क्या होता है मुद्री का। अगला है चूर्ण का तत्सम शब्द है, तो चूर्ण का जो तत्सम रूप होगा गाइस ये होगा चूर्ण। क्या हो जाएगा गाइस ये चूर्ण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं होगा गाइस, तो ये होगा रात। कौन सा हो जाएगा गाइस रात, ठीक है। अगला हमारा तिक्त शब्द का तत्सम है, तो तिक्त जो होता है इसका हो जाएगा तीता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गाइज ससुर, ठीक है, तो ससुर का जो तत्सम रूप होता है गाइज ये होता है स्वैसुर। क्या होता है स्वैसुर। ये गाइज मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि और ये रात को मैं लगभग 2 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाहर पे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप गाइज इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि मैं वीडियो को इस समय पॉज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगला है तत्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो इसमें से तत्भव शब्द गाइस जो है कौन सा है, तो इसमें से तत्भव शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा आधा। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, तो इनमें से गाइस तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लिष्ट। क्या हो जाएगा क्लिष्ट। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा गाइस,
तो धीर शब्द का जो होता है धृष्ट, क्या हो जाता है धृष्ट। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए तत्सम शब्द का जो इसमें जो तत्सम शब्द है उसका जो चयन करेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा व्याघ्र। कौन सा हो जाएगा गाइज हमारा व्याघ्र हो जाएगा। तो गाइज देखिए ये जो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं ना पूछने वाले, ये व्याघ्र वाला हो गया तत्सम शब्द। तो इस तरह से तत्व पूछो तो आपने अगर तत्सम आपको तत्व दोनों आते होंगे तो आप लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन वो सीधा दे देगा कि निम्नलिखित में से तत्सम को पहचानिए। माँ शब्द का तत्सम क्या होता है गाइज, तो ये होता है मात्र। क्या होता है गाइज मात्र, ये वाला, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्व शब्द है। तो इनमें से गाइज तत्व शब्द कौन सा है, तो ये है मनई। क्या हो जाएगा गाइज मनई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द हो जाएगा गाइज ये हो जाएगा तीर्थ। क्या हो जाएगा गाइज तीर्थ। अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो गाइज अंगीठी का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा गाइज, तो देखिए अंगीठी का जो हो जाता है ये हो जाएगा हमारा अग्रिष्टिका। क्या हो जाएगा अग्रिष्टिका, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए ये जो है ना ये वर्तनी में भी काफ़ी, मैं आपसे इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये शब्द जो है वर्तनी में काफ़ी पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको या तो एक जगह लिख के रख लो, क्योंकि ये जो शुद्ध वर्तनी होती है ना उसमें काफ़ी पूछे जाने वाले होते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा गलत कराते हैं, ठीक है। अगर आ जाता है कि अंगीठी का क्या होता है तो हम लोग एकदम से गलती लगाएंगे उसमें, ठीक है। जब हमको पता होगी शुद्ध वर्तनी, अगर उसको सही से पता होगा तो हम उसको लगा देंगे। क्या हो जाएगा अग्रिष्टिका, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन तत्व शब्द है। तो गाइज कौन सा इसमें से तत्व शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूरज, ठीक है। क्या हो जाएगा सूरज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो देखिए इनमें से तत्सम नहीं है मतलब वो तत्व है, तो ये हो जाएगा आँख। कौन सा हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा आँख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इनमें से तत्सम शब्द जो है गाइस ये हो जाएगा मुख। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो गाइस तत्व जो है इसमें ये हमारा भवरा। अगला क्वेश्चन है देखिए सिंगार वाला फिर से रिपीट हो गया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें हल्दी शब्द वही दोबारा ये रिपीट हुआ है तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हरिद्रा, ठीक है। अगला है गोधूम। देखिए ठीक है गोधूम, ये गेहूँ वाला, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, कि गेहूँ शब्द का तत्सम रूप है, तो ये हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा गोधूम। अब देखिए इसमें मात्रा का आप जरूर याद रखें क्योंकि ऑप्शन डी में भी गोधूम है, ऑप्शन ए भी है। तो गोधूम में धूप जो आएगी धापे वो बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गेहूँ शब्द का तत्सम होता है गोधूम, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। खंडहर का तत्सम शब्द है। तो देखिए खंडहर का जो तत्सम शब्द होता है ये होता है खंड ग्रह। क्या होता है गाइज, खंड ग्रह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देवर का तत्सम शब्द है। तो देखिए देवर का जो तत्सम शब्द होता है गाइज ये क्या हो जाता है हमारा द्विवर। क्या हो जाता है द्विवर। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमारा जो देवर वाला है ये वाला, इसमें हम लोग अधिकतर जो है दुर्वर या देववर करके लगाएंगे, ठीक है। तो देवर का जो तत्सम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा द्विवर। क्या हो जाएगा गाइज ये द्विवर, तो आप इसको खासकर याद रखेंगे। अगला है मक्खन का तत्सम शब्द है। तो देखिए मक्खन का जो तत्सम शब्द होता है गाइज ये जो होता है ये होता है मृक्षण। क्या होता है गाइज मृक्षण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें से तत्सम शब्द जो है गाइज ये हो जाएगा हमारा दिन। कौन सा हो जाएगा दिन, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द है। तो इनमें से गाइज तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा खर पर। क्या हो जाएगा गाइज ये खर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द के युग्म का सही युग्म जो है पहचानना है आपने, ठीक है। तो देखिए क्षीर का खीर होता है बिल्कुल सही है, दुग्ध का दूध होता है बिल्कुल है, धृत का घी होता है, लेकिन दही का गाइस दही नहीं होता है। दही का क्या होता है ये वाला, ये जो दही है इधर ये नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा दधी। क्या हो जाएगा दधी, ठीक है। क्या हो जाएगा दधी, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें युग्म जो है त्रुटिपूर्ण था। अगला है नीचे दिए गए तत्सम तत्व शब्द युग्म में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है।
तो गाइज़ इसमें कौन सा वाला जो है त्रुटिपूर्ण है, तो ये हो जाएगा हमारा कपाट, ठीक है, कपाट कपड़ा, ठीक है। तो इसमें कपड़ा वाला जो होता है गाइज़, कपड़ा वाला किस चीज़ का होता है, ठीक है, अगर पूछ लेता है कि कपड़े का क्या होता है तो आप क्या लगाएंगे, ठीक है। तो कपड़ा का क्या होता है गाइज़, करपट होता है, ठीक है। तो कपड़ा का जो होता है क्या होता है, करपट होता है। तो यही हमारा त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं ना जिनमें ये तत्सम तत्व पूछने का लगभग उनका तरीका थोड़ा ऐसा होता है, वो रखेंगे भी ऐसा ही ऑप्शन जिससे आप जो है कन्फ्यूज़न हो जाएं कि भाई हाँ इसका आंसर जो है यही होगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लेंगे कि किस तरह से हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण जो है ऑप्शन बी वाला जो है इसमें हमारा हो जाएगा। अगला है देवर का, देखिए ये दोबारा से आ गया, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो द्विवर हो जाएगा। जो रिपीट होते हैं ना उनको तो आप, हमारा एमसीक्यूज लगाने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि एमसीक्यूज हम इसी वजह से लगाते हैं ताकि हमारा जितने भी क्वेश्चन, जितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट होगा उतनी बार वो हमको याद होगा, ठीक है। जब वो उतनी बार हमको याद होगा तो हम उसको बहुत टाइम बाद भूलेंगे, मतलब ठीक है। तो इसको काफ़ी टाइम बाद हम भूलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं अब जिनको एक बार पढ़ेंगे आप, तभी तो कहते हैं कि आप पढ़ो उसको फिर रिवाइज़ करो, फिर उसको मन मन में आप याद करो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको चीज़ें कभी भूल नहीं पाओगे आप। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है गाइस, तो ये है मोती। कौन सा है, मोती। अगला हो जाएगा पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए पलंग शब्द का जो तत्सम रूप होता है ये होता है पर्यंक। क्या होता है गाइस, पर्यंक। इनमें से एक शब्द तत्भव है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा कपास। तो कपास जो है एक तत्भव शब्द है, ठीक है। क्या है, एक तत्भव शब्द। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि इसका कपास का तत्सम क्या होगा, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो इसका तत्सम होता है करपास। क्या होता है इसका तत्सम, करपास। तो आप याद रखें कपास जो एक तत्भव शब्द है उसका तत्सम होता है करपास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। तो देखिए अखरोट शब्द का जो हमारा तत्सम रूप हो जाएगा गाइज, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा अक्षोट। क्या हो जाएगा गाइज, अक्षोट। तो इस तरह से ही देखिए जो होते हैं क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं ये, ठीक है। इसमें अक्षवाट भी है, अक्षरोट भी है, असरोट भी है। तो अखरोट शब्द का जो तत्सम रूप होगा गाइज ये होगा अक्षोट। क्या हो जाएगा गाइज, अक्षोट। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये जो है आपको काफ़ी पूछा जाएगा, ठीक है। अखरोट वाला जो है ये आपसे काफ़ी पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे अखरोट शब्द का जो तत्सम रूप होता है ये अक्षोट होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा अकार्य शब्द का तत्व रूप क्या हो जाएगा, तो अकार्य का जो तत्व रूप हो जाएगा ये हो जाएगा एकाज। क्या हो जाएगा, एकाज। अगला क्वेश्चन है टकसाल का तत्सम रूप है, तो देखिए टकसाल का जो तत्सम रूप हो जाएगा गाइज इसमें ये हो जाएगा टंकसाल, ठीक है। क्या हो जाएगा, टंकसाल। अब देखिए इसमें टंकसाला भी है, टकसाला भी है। तो देखिए आप याद रखेंगे टकसाल का जो तत्सम रूप होता है टंकसाला होता है, ठीक है गाइज। क्या होता है, टंकसाला। और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे कि किस तरह से है इसमें बर्तनी भी, ठीक है। तो टंकसाल होता है, ठीक है। तो ये आप इस बात को याद रखेंगे। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो गाइज इसमें से हमारा तत्सम हो जाएगा पद। कौन सा हो जाएगा, पद। अगला क्वेश्चन है गोबर का तत्सम रूप है, तो देखिए गोबर का जो तत्सम रूप होता है गाइज ये हो जाएगा हमारा गोमय। क्या हो जाएगा, गोबर का तत्सम रूप क्या होता है, गोमय, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है गाइज, तो यह है ऊँट वाला, ठीक है। तो ऊँट वाला जो है गाइज इसमें त्रुटिपूर्ण है। देखिए धृत का जो होता है घी होता है, ठीक है। त्वरित का तुरंत होता है, तिक्त का तीता होता है गाइज, ठीक है। तो इसमें जो ऊँट वाला है, ठीक है, ये वाला जो इसमें ऊँट दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ऊँट दे रखा है, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। तो ऊँट का जो होता है गाइज वो कौन सा होता है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये जो सही युग्म होगा इसका क्या होगा, क्योंकि इस तरह के ही जो शब्द हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द होते हैं गाइज। तो आप देखिए आप इसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमको, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये वाला जो है उष्ट और ऊँट वाला है, इसको आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि यही वाले जो क्वेश्चन होते हैं गाइज ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भरे होते हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका सही जो है वो क्या होगा, ठीक है गाइज। आप इसको जल्दी से हमको बताइए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा हमारा निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है।
तो गाइज़ इसमें से जो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा ये हो जाएगा पर्यंक, ठीक है। पर्यंक का पटरी नहीं होता, ये किसका था, पलंग का था। किसका था गाइज़, ये पलंग का था। तो इससे पिछले वाले का आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। अगला है पर्ण का तत्वव शब्द है। तो देखिए पर्ण का जो तत्वव शब्द हो जाएगा गाइज़ इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम रूप है। तो देखिए अंगीठी का जो तत्सम रूप हो जाएगा गाइज इसमें, ये हो जाएगा हमारा अग्निष्ठिका। क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्वव शब्द है। तो इसमें से जो है गाइज कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सूरज, ठीक है। सूरज जो एक तत्वव शब्द है। अगला क्वेश्चन है इनमें से तत्वव है। तो इनमें से आपने तत्वव पहचानना, तो यह है बंदर। कौन सा है गाइज, बंदर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खाट का तत्सम रूप है। तो गाइज खाट का जो तत्सम रूप होता है गाइज, ये क्या होता है, तो ये होता है खटवा। क्या होता है, खटवा। तो देखिए एक तो खाटवा है इसमें ऑप्शन बी में, ठीक है, और ये आपको देख लेना है, ठीक है, कि खटवा किस तरह से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो देखिए पनही शब्द का जो तत्सम रूप होगा गाइज इसमें, ये होगा उपानय। क्या होगा, उपानय। अगला पोखर का तत्सम रूप है। तो देखिए पोखर का जो तत्सम रूप होता है गाइज, तो पोखर का होता है पुष्कर। क्या होता है गाइज, ये होता है पुष्कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दाहिना का तत्सम रूप है। तो देखिए दाहिना का जो तत्सम रूप होता है ये होता है दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। अगला है सुई का तत्सम रूप है। तो देखिए सुई का जो तत्सम रूप होता है, वैसे तो इसमें दे नहीं रखा है, वैसे सूची का होता है, ठीक है, उन्होंने खाली सूची दे रखा है, तो सूची का होता है, ठीक है। सुई का जो तत्सम रूप होता है सूची का हो रखा है, लेकिन इन्होंने सूची दे रखा है, ठीक है, सूची। तो ये भी ऑप्शन के हिसाब से भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुई का जो तत्सम रूप होता है सूची का होता है, लेकिन उन्होंने खाली सूची दे रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो इतना भी आप ध्यान में रखेंगे इसको। हस्त का तत्वव है। तो देखिए हस्त का जो तत्वव होता है गाइज, ये क्या होता है हस्त का, तो हस्त का होता है गाइज हमारा हाथ। क्या होता है, हमारा हाथ। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है हमारा तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को जो है खोजना है। तो देखिए इसमें है घट का घड़ा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से यह तत्सम शब्द है। मतलब इसमें से आपने तत्सम शब्द को जो है पहचानना है, तो ये हो जाएगा चाम। क्या हो जाएगा, चाम। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा पंछी। अगला क्वेश्चन है ससुर शब्द का तत्सम रूप है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये हो जाएगा स्वसुर, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। पलंग का भी देखिए ये चौथी बार रिपीट हो रहा है गाइस, ठीक है, चौथी बार ये रिपीट हो रहा है, तो पर्यंक होता है, ठीक है। जितनी बार भी क्वेश्चन रिपीट होता है ना, हमको उतनी बार वो क्वेश्चन याद होता है गाइस, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। होठ किस श्रेणी का शब्द है। तो होठ जो है गाइस ये किस श्रेणी का शब्द है, तो ये एक तत्वभाव है, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए जो होठ एक तत्वभाव है इसका तत्सम क्या होगा, ठीक है, इसका तत्सम जो है वो क्या होगा। तो आपने कमेंट के माध्यम से ये आपने हमें बताना है। अगला हो जाएगा गाइज इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से जो तत्सम शब्द हो जाएगा गाइज ये हो जाएगा दिन। क्या हो जाएगा, दिन। तो गाइज़ ये थे तत्सम तत्वव से 78 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए कमेंट का ऐसा नहीं है कि आपने अभी कमेंट करा तो उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी कमेंट आते हैं तो उनका आंसर देने में टाइम लगता है, लेकिन आपको आप कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।